नमस्कार। आज हम लोग विद्युत के संबंध में जानकारी इकट्ठा करेंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है इस विद्युत के परिचय के साथ-साथ अन्य विभिन्न जानकारियों के साथ। मैं कुमार विक्रमादित्य आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी के समय में अगर विद्युत की बात को अपने जीवन से हटा दिया जाए, तो मनुष्य बिल्कुल पंगु हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विद्युत को बनने में और हमारे सामने में इस रूप में आने में बहुत ही लंबा समय लगा है। वास्तव में विद्युत होता क्या है? तो विद्युत एक ऊर्जा है और वह एक शक्तिशाली और बहुमुखी ऊर्जा का रूप है, जिसने हमारे जीवन को ही बदल दिया है। यह हमारे घरों, कारखानों, परिवहन और संचार प्रणालियों को शक्ति प्रदान करता है। विद्युत एक प्राकृतिक घटना है जो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है। हम इस महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के बारे में और अधिक जानेंगे। यहाँ जो आपको फिगर में दिख रहा है, आपके जब कभी भी आप कहीं जा रहे होंगे ट्रेन से, बस से, तो आपको इस तरह के बड़े-बड़े खंभे दिखाई पड़ रहे होंगे। अब ज़रा सोचिए कि विद्युत का जनरेशन कहाँ होता है और इस तरीके से इस तारों के माध्यम से हमारे घरों के आसपास ये विद्युत आता है। आइए इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या विद्युत के बारे में और बातें हमने इसमें आपको देने की कोशिश की है। अगर विद्युत इतिहास की बात की जाए तो यह प्राचीन काल से वर्तमान समय तक आने में इसे बहुत सारे उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। जब प्राचीन काल की बात की जाए तो प्राचीन यूनानियों ने बिजली का सबसे पहले पता लगाया, जो एस्थेटिक बिजली से संबंधित था। एस्थेटिक का दैट मीन्स कि एस्थेटिक जो है वो अपनी जगह पे ही वह स्थिर था। हम सभी जानते हैं कि जब कोई रगर होता है यानी फ्रिक्शन होता है, तो उससे कुछ वस्तु को चार्ज किया जा सकता है। आपने एक उदाहरण देखा होगा अपने पुस्तकों में कि अगर हम कंघी से अपने माथ को के बालों को रगड़ते हैं और वहाँ कागज का छोटा-छोटा टुकड़ा अगर उसके सामने रख दिया जाता है, तो वो उसमें आकर्षित होने लगता है। अब सबसे पहले यही सब बातें प्राचीन यूनानियों के दिमाग में आया होगा और उस समय बिजली का उपयोग लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे थे। फिर बातें 18वीं शताब्दी की आई, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे वैज्ञानिकों ने बिजली पर महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने बिजली की प्रकृति और उसके व्यवहार को समझा, उसका अध्ययन किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन अगर उनकी बात की जाए तो विद्युत की शुरुआत वहीं से होती है। 19वीं शताब्दी आते-आते माइकल फैराडे और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत के चुंबकीय सिद्धांत को विकसित किया। जो इसने व्यावसायिक विद्युत उत्पादन और उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया। अगर आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो माइकल फैराडे और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल दोनों के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को पढ़ेंगे, वहाँ आपको और विस्तार से इस बारे में चर्चा की जाएगी। जब 20वीं शताब्दी में हमने देखा कि विद्युत ने क्रांति ला दी, इसने पूरी दुनिया को बदल दिया। विद्युत उत्पादन के बड़े पैमाने पर निर्माण और विद्युत प्रसारण ने जीवन की गुणवत्ता में क्रांति ला दी। अभी वर्तमान समय में विद्युत हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग है। हम हर दिन इसकी ताकत का उपयोग करते हैं, देखते हैं, गुनते हैं और यह लगातार नई तकनीकों और उद्योगों को शक्ति प्रदान कर रहा है। अगर उद्योग की बात की जाए और नई तकनीक की बात की जाए और विद्युत को उसमें से हटा दिया जाए, तो सब कुछ ठप्प हो जाएगा। पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल सुषुप्तावस्था में चली जाएगी। तो इतना महत्व है हमें हमारे जीवन में विद्युत का। आइए इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें को जानते हैं। अगर विद्युत की महत्व की बात की जाए तो सच ही कहा गया है कि जिस देश में विद्युत का विकास हुआ है, वहाँ के आर्थिक विकास बहुत ऊपर चला गया है। विश्व की जितनी भी महाशक्तियाँ हैं, आर्थिक मोर्चे पे जो सबसे ऊपर है, वहाँ विद्युत कभी भी किसी दिन कटता ही नहीं है। आप इसे सीधा समझ लें कि हर एक घर में वहाँ बिजली का उत्पादन की पहुँच है और वो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। लोग के दैनिक जीवन से लेकर के और उद्योग धंधे तक सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। ये जो कारखाना है, व्यवसाय है, उद्योग की शक्ति प्रदान करता है, उसके उत्पादन, रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। इसमें विद्युत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर जीवन की गुणवत्ता की बात की जाए तो विद्युत ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। यह हमें प्रकाश, हीटिंग, कूलिंग, संचार और मनोरंजन प्रदान करता है, जिससे हमारी दिनचर्या आसान और अधिक सुखद हो जाती है। अगर सामाजिक प्रगति की बात की जाए तो समाज तभी बढ़ता है जब उसमें विकास हो, और विकास कैसे होगा? तो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है विद्युत। तो सामाजिक प्रगति के लिए भी
विद्युत का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा है, संचार है। इस क्षेत्रों में जो प्रगति दिखती है, उसके पीछे कहीं न कहीं विद्युत का ही सबसे बड़ा योगदान है। ये हमारे सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है और लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। और सतत विकास, अगर हमें अग्रसर होना है, आज हमने इतनी उन्नति की है, कल इससे आगे करेंगे, परसों उससे और आगे जाएँगे, तो उसमें विद्युत का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विकल्प के रूप में हम विद्युत को देखते हैं, विशेष रूप से नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न जो टिकाऊ है और सशक्त है, उसको विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमें आवश्यक है कि विद्युत के विकल्प की तलाश भी की जाए। लेकिन हमें जो है विद्युत को उसमें से हम चाह कर के अगर नवीकरणीय स्रोत की बात की जाए तो उससे उत्पन्न जो विद्युत है वो भी हमारे जीवन का आगे भविष्य में हिस्सा होने वाला है। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों के बाद एक स्थिति आएगी जब पारंपरिक ऊर्जा के सभी स्रोत खत्म हो जाएँगे। तो वहाँ हम फिर क्या करेंगे? इंसान बैठा तो रहता नहीं है, कुछ न कुछ जो है विकास के आयाम को छूने के लिए विद्युत के विकल्प की तलाश होगी। अभी जो हमारे पास गैर नवीकरणीय स्रोत के विद्युत के स्रोत है, उसके विकल्प के रूप में नवीकरणीय स्रोत की तलाश की जा रही है। बहुत जगहों पर उन्नति भी की है और बहुत जगहों पे अभी आगे जाने की आवश्यकता है। अगर हम विद्युत उत्पादन के स्रोत के बारे में चर्चा करें तो 3 महत्वपूर्ण स्रोत अभी हमारे सामने है। एक है नवीकरणीय स्रोत, दूसरा गैर नवीकरणीय स्रोत और तीसरा है परमाणु ऊर्जा। नवीकरणीय स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, भू-तापीय ऊर्जा है, ये सभी अक्षय है। कहने का तात्पर्य कि जब तक धरती रहेगी तब तक ये सभी अक्षय स्रोत हमारे पास रहेंगे और यह सबसे इसकी विशेषता है कि यह प्रदूषण भी पैदा नहीं करता। सौर ऊर्जा, सूरज जब तक रहेगा तब तक हमारे पास जो है ऊर्जा के स्रोत बने रहेंगे। पवन ऊर्जा है, हवा तो कभी खत्म नहीं होने वाली है, तो पवन ऊर्जा वहाँ हमें एक विकल्प के रूप में अच्छा ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। उसी तरीके से जल विद्युत, जल भी तो खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। अगर जल पृथ्वी पर से खत्म हो जाए तो मानव जीवन ही नहीं रहेगा। तो मानव जीवन जब नहीं रहेंगे तो विद्युत उत्पादन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से भू-तापीय ऊर्जा जो है, यह भी एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत संभव हो सकता है अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो। गैर नवीकरणीय स्रोत में जैसे कि जीवाश्म ईंधन है, कोयला, तेल, प्राकृतिक ऐसे ही मुख्य 3 रूप से गैर नवीकरणीय स्रोत का इस्तेमाल हो रहा है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। अभी कोयला है, लेकिन कुछ दिनों के बाद कोयला के स्रोत भी लगभग खत्म होने की कगार पे है और ऐसा एक अनुमान है कि 2050 तक के आसपास सभी कोयले के स्रोत खत्म हो जाएँगे। तेल तेल जो है यह भी खत्म होने वाला ही स्रोत अभी तो बहुत अच्छा बहुत है, तो पर्याप्त मात्रा में इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप सबको पता है कि इस जीवाश्म ईंधन को बनने में बहुतों वर्ष लगते हैं, तुरंत तो बनने नहीं रहा। इसी प्रकार से प्राकृतिक गैस जो भी गैर नवीकरणीय स्रोत के अच्छा सोर्स हैं और यह हमारे लिए एक अच्छा विकल्प तो है, हम इसकी इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक गैस में आपने देखा होगा कि जितने भी सीएनजी वगैरह चलते हैं, उससे संबंधित गाड़ियाँ जो है चलती है, वो सभी प्राकृतिक गैस ही तो है। उसी प्रकार से हमारे पास परमाणु ऊर्जा का यह भी एक अच्छा स्रोत है। परमाणु ऊर्जा के अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो यह गैर नवीकरणीय स्रोत के रूप में हमें एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जो यूरेनियम से उत्पन्न होता है, एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि इससे निकलने वाले वेस्ट जो है, कचरा प्रबंधन, उसकी सुरक्षा की चिंता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रेडिएशन फैलने का डर रहता है। तो अगर मनुष्य उससे संबंधित बातों को अच्छे तरीके से कचरा प्रबंधन की समस्या को से निजात पा लें, तो फिर परमाणु ऊर्जा हमारे पास एक अच्छा विकल्प है। कई देशों ने तो इसका इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया और कई देशों का मुख्य ऊर्जा का संसाधन ये परमाणु ऊर्जा ही है। अगर हम बात करें विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया की, तो यह ऊर्जा स्रोत का उपयोग जो है उत्पादन, विद्युत उत्पादन और वितरण और उपयोग ये महत्वपूर्ण है कि इसी से विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ऊर्जा स्रोत का उपयोग जो हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं इसी यह एक किसी प्लांट का है जहाँ की आपको ऊर्जा स्रोत को कैसे इस्तेमाल किया जाता है उससे संबंधित ये बातों को दिखाने की कोशिश की गई है। ऊर्जा स्रोत का उपयोग जैसे प्रक्रिया ऊर्जा स्रोत है, कोयला है, तेल है, गैस है या पानी के प्रवाह, इससे शुरू होता है ऊर्जा स्रोत। फिर उत्पादन की बात की जाए तो ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है जो जनरेटर को घुमाते हैं और उससे से बिजली उत्पन्न होती है। जनरेटर जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और जो बिजली ग्रिड को भेज दी जाती है। अब सबसे बड़ी समस्या और इसका वितरण, क्योंकि विद्युत के ट्रांसफार्मर के माध्यम से इसे वितरित की जाती है, लेकिन वहाँ तक लाने में हमें बहुत ही तार की आवश्यकता होती है और वहाँ से हम हमारे घरों तक पहुँचाने के लिए भी तार की आवश्यकता ही होती है। जैसे हमारे घरों, कारखानों और व्यवसाय को शक्ति प्रदान करने के लिए
आवश्यक है कि बिजली का जहाँ उत्पादन हो, वहाँ से उस जगह तक वो आ पाए, तभी हम उसका उपयोग संभव होगा, अन्यथा उसका उपयोग ही हम लोग नहीं कर पाएँगे। अगर विद्युत वितरण और प्रसारण की बात की जाए, तो प्रसारण जो है, वह उच्च वोल्टेज पर बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा का लंबी दूरी तक हस्तांतरण किया जाता है, जिसे हम प्रसारण कहते हैं। वितरण ये है कि निम्न वोल्टेज पर विद्युत ऊर्जा का छोटी दूरी तक उपभोक्ताओं तक का यह वितरण है। और ट्रांसफ़ार्मर, जो ट्रांसफ़ार्मर हमारे मोहल्लों में, घरों में लगे रहते हैं, गाँव में, तो यह ट्रांसफ़ार्मर जो विद्युत ऊर्जा के वोल्टेज को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। और आपने सुना होगा कि वहाँ 11,000 वोल्ट की तार जो है, तो अब वहाँ से हमारे घरों तक जो है, जो आएगी, उसके लिए यहाँ ये ट्रांसफ़ार्मर का काम होता है। और फिर बिजली ग्रिड है। ये बिजली ग्रिड क्या है? विद्युत उत्पादन केंद्रों, ट्रांसफ़ार्मरों और उपभोक्ताओं को जोड़ने वाला यह विद्युत नेटवर्क है। यानी कि ये सभी जो है विद्युत वितरण और प्रसारण के विभिन्न आयाम हैं, और इसी प्रकार से जो है बिजली उत्पन्न कहीं होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में करते हैं। अगर विद्युत की खपत और बचत की बात की जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, और अगर उसका मिसयूज़ करेंगे, तो यह हमारे लिए भी समस्या है, और आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप कम से कम जो है बिजली का इस्तेमाल करें, उसके बचत की प्रवृत्ति को जगाएँ, क्योंकि नवीकरणीय स्रोत हमारे पास अभी भी उतने विकसित रूप में सामने नहीं आया है कि उसका इस्तेमाल के द्वारा हम अभी गैर नवीकरणीय सोर्स से मुक्ति पा लें। तो अभी जो हमारे पास सोर्स है, उसके कम से कम अगर हम खपत करें और बचत करने की हमारी प्रवृत्ति रहेगी, तो हमारे लिए ये बहुत ही लाभदायक है। ऊर्जा दक्षता जो है, ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करके और अनावश्यक बिजली की खपत को कम करके बिजली की खपत कम की जा सकती है। इसे ऊर्जा दक्षता कहते हैं कि हम कैसे उसका कुशल उपकरण का उपयोग करें और अनावश्यक बिजली हम ना जलाएँ। बिजली की बचत जो है, अगर लाइट बंद करना जब ज़रूरत है, तो हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और जब ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम उपकरणों को अनप्लग कर दें। और ऊर्जा कुशल आदतों को अपनाना बिजली की बचत में योगदान देता है। आपने देखा हो कई जगहों पर अनावश्यक बिजली के बल्ब जलते रहते हैं, लेकिन उसे कोई बंद नहीं करता है। और कुछ लोग को इसमें शान होता है कि अगर हमें 2 बल्ब से काम चल रहा है, लेकिन अपने घरों पे 10 बल्ब हम जलाएँगे। तो यह इ इस चीज़ पर हमें जो है एक जागरूकता की आवश्यकता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उसका उपयोग करके हम बिजली खपत को कम करने में हमें सहायता मिल सकती है, और हमें मदद मिलती भी है। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात है कि ऊर्जा दक्षता, चाहे बिजली की बचत हो, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल हो, गैर नवीकरणीय ऊर्जा का भी जो इस्तेमाल करो उसके बारे में जानकारी हो, उसके लिए हमें जागरूकता की आवश्यकता है। ऊर्जा बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने से लोग अपनी ऊर्जा को कम करेंगे, और उसके लिए प्रेरणा देना वह भी जो है आवश्यक है। अन्यथा लोग इसी तरीके से बिजली का उत्पादन होते रहेगा, और लोग उसका जहाँ कम खपत की आवश्यकता है, वहाँ मिसयूज़ लोग करते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा ऊर्जा ब्लैक आउट हो जाएगा, और वो बिजली ठप हो जाएगा हमारे घरों तक। फिर बिजली नहीं मिलेगी, हमको अंधेरा में ही बैठना पड़ेगा। अगर विद्युत की सुरक्षा और नियमन की बात की जाए, तो सुरक्षा सावधानी सबसे आवश्यक है। विद्युत जो है, जितना ही अच्छा है, उतना ही हमारे लिए जान को खतरा भी है। अगर बिजली से जुड़े खतरों से बचने के लिए सुरक्षा सावधानियाँ हमें नहीं बताया जाए, तो फिर वो हमारे लिए घातक हो सकता है। बिजली के उपकरणों को सही ढंग से उपयोग कर खतरनाक स्थिति से हमें बचना चाहिए। उसी तरीके से इसका नियमन जो है, विद्युत का सुरक्षित उत्पादन, वितरण और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियाँ जो है वो नियमन करती है। वहीं आपके घरों में बिजली को के बिल देती है, उसका सही समय पर वो बिल के भुगतान के लिए प्रेरित करता है। अब विद्युत सुरक्षा मानक जो है, जो हम उपकरण इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे घरों में स्विच है, प्लग है, बल्ब है, हमें इसके लिए विद्युत सुरक्षा मानक की आवश्यकता है, और उसमें उपकरणों और स्थापनाओं के लिए सुरक्षा मानक स्थापित किए गए हैं, ताकि वो सही हो और वो हमें खतरों से बचा सके। अगर मान लीजिए हम सस्ते दाम का तार लेते हैं, और वो तार अगर हम लिए और पता चला कि वो बीच में ही कहीं पिघल गया, क्योंकि सबको पता है जब करंट उसमें से पास होगी तो वह हीट उत्पन्न करेगा, और वो अगर पिघल जाए और गलती से भी हमारा हाथ अगर उसमें लग जाएगा, तो हमारे लिए वो घातक हो सकता है। तो इसी प्रकार से स्विच जो है, अब आग ना लग जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब स्विच को हम जलाते हैं, तो वो या बंद करते हैं तो स्पार्क होता है, यानी कि हीट का उत्पादन होता है। अगर हम सस्ते दामों का या ऐसा चीज़ देंगे जो कि अच्छा नहीं है, तो फिर हमारे लिए वो खतरा हो सकता है, तो हमें उसके बचना चाहिए। उसी तरह अभियांत्रिकी, विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्युत अभियंता नियमित निरीक्षण और रखरखाव करते हैं।
उनके लिए इंजीनियर्स होते हैं, वो इंजीनियर्स जो आते हैं और आपके घरों तक में कोई समस्या होती है तो उसको देखभाल करते हैं। विद्युत के भविष्य के जो परिदृश्य है, ये देखिए बगल में एक फिगर दिया हुआ है। भविष्य में ऐसे ही बिजली की संभावना जो है दिख रही है और ऐसा ही शेष अभी आप ऐसा फिगर आपने कई जगहों पे देखा होगा। कई जगहों पे रात में इसी तरह का माहौल खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब विद्युत के भविष्य का जो परिदृश्य है, भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ही भूमिका होगी क्योंकि हमने पहले भी कहा कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कुछ दिनों में खत्म हो जाएँगे। जैसे स्मार्ट ग्रिड है, ऊर्जा भंडारण समाधानों के विकास से विद्युत प्रणाली और अधिक कुशल और टिकाऊ हो जाएगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहन है, स्मार्ट होम है और इस तरह की कई तकनीकों की बढ़ती मांग जो है विद्युत की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाएगी। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के जो संसाधन है उसको उसके बेहतर इस्तेमाल और उसके भविष्य में और विकसित रूप में देखने की आवश्यकता हमें है। अगर विद्युत से संबंधित चुनौतियों और उसका समाधान की बात की जाए तो विद्युत उत्पादन और वितरण में कई चुनौतियां हैं जैसे कि पर्यावरणीय प्रभाव है, ऊर्जा सुरक्षा है, लागत है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना चाहिए। जैसे कि अगर हम सरकार अगर ये स्कीम लेकर के आती है कि अभी भी सरकार ने कई इस तरह के स्कीम चलाए हुए हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवा करके और उसमें सरकार सब्सिडी भी देती है कि अपने घरों में आप नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करें जो है। तो इस चुनौती को हमें जागरूकता के साथ-साथ जो है हमें उसके विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। ऊर्जा दक्षता में सुधार करना चाहिए, स्मार्ट ग्रिड को विकसित करना चाहिए और ऊर्जा भंडारण जो है उसको प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए। इस प्रकार से अगर करते हैं तो हमें उस चुनौती उससे हम लड़ सकते हैं और हम एक अच्छा समाधान खोज करके अपने भविष्य को बना सकते हैं। विद्युत का भविष्य तो उज्ज्वल है ही, लेकिन उसके साथ-साथ हमारा भविष्य भी जुड़ा हुआ है। तो इस चुनौतियों की सामना करने के लिए सहयोग और नवाचार की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारे जीवन में मुश्किल आ सकती है। अगर हम बात करें कि विद्युत से तो यह विद्युत की मोटी-मोटी जो है जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके बारे में हमने आपसे चर्चा की कि विद्युत एक ऊर्जा का स्वरूप है। हमने उस रूप में आपसे चर्चा की जो है। आगे किसी दूसरे वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। बहुत-बहुत धन्यवाद।